कांग्रेस से 5 बार विधायक रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक अजय राय के जीवन को खतरे की आशंका को लेकर वाराणसी के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आशंका जताई है। तो वहीं इसी के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसएसपी को ज्ञापन देकर पूर्व विधायक अजय राय की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की। तो बता दें कि पूर्व विधायक अजय राय मुख्तार अंसारी के खिलाफ वादी मुकदमा है। उनका शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त किया जा चुका है, तो उनको सुरक्षा दिए जाने की मांग अब उठाई गई है। अजय राय जी जो लगातार 2 बार प्रत्याशी रहे नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ और लगातार बनारस के हर समस्याओं को और खासकर इनकी झूठी घोषणाओं को जिस हिसाब से उसका पोल खोलने का काम करते हैं, उससे तिलमिलाया प्रशासन लगातार उनको मानसिक दबाव बना करके उनकी प्रताड़ना कर रहा है, जिसके तहत उनके शस्त्र लाइसेंस कैंसिल किए गए, जबकि उन लाइसेंसों का कहीं पे भी किसी भी घटना में उल्लेख नहीं है, न संलिप्तता है। उसके बावजूद उनके लाइसेंस कैंसिल किए गए। दूसरी घटना आपका उल्लेख कर देना चाहता हूँ, वो उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ ने जिन्होंने उनके भाई की हत्या की थी, उस मुकदमे में वादी मुकदमा है और जिसका मुकदमा स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा मुकदमा, जिसमें अजय राय जी की गवाही होनी बाकी है। लेकिन इस सब के बावजूद कल एक सुरक्षा जो पूर्व विधायक एक कानून में है, संविधान में पद्धत है कि ऐसे पूर्व विधायक, पूर्व सांसद या ऐसे पूर्व जनप्रतिनिधि जिनकी जान माल का खतरा हो, उनके 10% के निजी खर्च पे प्रशासन उनको सुरक्षा मुहैया कराता है। ये विगत 4 वर्षों से चल रहा था और उसका पूरा 10% हर 6 महीने पे जमा होता रहा और वो पैसा भी जमा किया जाता रहा है। लेकिन किन कारणों से कल वो भी सुरक्षा, एकमात्र सुरक्षा, उसको भी वापस ले ली गई बिना किसी कारण बताए हुए। आज हम सब लोगों ने, बनारस के कांग्रेस जनों ने, हमारे विधि प्रकोष्ठ के साथियों ने और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन बड़े भाई श्री हरसिंगर सिंह जी की अगुवाई में हम सब लोगों ने AIG SSP महोदय वाराणसी से वार्ता की है। उन्होंने इस पूरे घटना से अपनी अनभिज्ञता व्यक्त की है और कहा कि मैं इसकी जांच करा करके हमारी जिम्मेदारी बनती है विधायक जी की, पूर्व विधायक जी की सुरक्षा की, हम सब उनको सुरक्षा। मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में पैथोलॉजी लैब के कैशियर से ठगी के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 शातिर ठगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने इनके पास से 2,91,000 की नकदी को भी बरामद किया, तो वहीं दिल्ली नंबर की सेंट्रो कार भी जब्त की। तो इसके साथ आरोपियों को अब जेल भेजा गया है। बता दें कि जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो 3 युवकों पर शक हुआ, जिसमें एक एटा का निवासी भी था। तो पुलिस ने अब इन सभी को मुरादाबाद की आशियाना कॉलोनी से हिरासत में लेकर जेल भेजा है। कुछ टप्पेबाजों ने अजय गर्ग नामक व्यक्ति, जो कि एक अल्टीमेट पैथोलॉजी और अन्य डॉक्टरों के पैसे लेकर के जमा करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे बैंक में, तो टप्पेबाज वहाँ पहले से खड़े थे। इन्होंने उनको बहला फुसला करके उनके पास से 3,33,000 रुपये जो है ठगी कर लिए और 420 के माध्यम से पैसे को लेकर के चले गए। उन्होंने उनके हाथ में कुछ फर्जी कागज़ पकड़ा दिए थे, जिसको नोट समझ रहे थे। और इस घटना के अनावरण के लिए जो है तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते हुए 4 टीमों का गठन किया गया और जितने भी CCTV फुटेज थे सब खंगाले गए। कम से कम 250 से 300 CCTV फुटेज देखे गए, जिसमें एक सेंट्रो कार दिखाई पड़ी जिसमें 4 लोग बैठ के जाते हुए दिखे और बहुत ही टेक्नोलॉजी के द्वारा इस फुटेज से उसके सेंट्रो का नंबर निकाला गया। सेंट्रो के नंबर से जो है इनकी पहचान की गई, तो गाड़ी दिल्ली की मिली और इसके बाद से 2 टीमें दिल्ली रवाना की गई देखते हुए। तो फिर वो दिल्ली में नहीं मिले, पता लगा वो फिर मुरादाबाद में घूम रहे हैं और फिर आज एक घटना करने के फिराक में थे। तो हमारी थाने की पुलिस और SOG ने बहुत सराहनीय कार्य करते हुए इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 2,91,000 के आसपास रुपये बरामद किए, उस दिन के धोखाधड़ी वाले जो हैं। इसके अलावा एक सेंट्रो कार, पेपर कटर, 4 मोबाइल फ़ोन, टैब, 4 किताबें, जिससे फर्जी नोट बनाते हैं। मिर्जापुर की चुनार तहसील में ग्रामीणों ने अपनी मांग को लेकर आवाज बुलंद की, तो वहीं इसको लेकर SDM को ज्ञापन भी सौंपा। बता दें कि नारायणपुर ब्लॉक कार्यालय नारायणपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसको चलते ग्रामीणों को अपनी समस्याओं के लिए खासा दूर जाना पड़ता है। तो वहीं सरकार की योजनाएं भी लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। ग्रामीणों की मांग है कि गाँव में विकास के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए, तो वहीं ब्लॉक को गाँव में वापस भेजना चाहिए। साथ ही सड़कों को लेकर भी ग्रामीणों ने अपनी मांग उठाई। ब्लॉक सुदूर है
ब्लॉक मुख्यालय नारायणपुर में होना चाहिए, जिससे कि यहाँ ग्रामीणों को, आम जनता को आने में और अपने काम को कराने में बड़ी समस्या झेलना पड़ता है और दूरी भी चल कर आना पड़ता है। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि लोग नारायणपुर ब्लॉक को खोजते खोजते नारायणपुर पहुंच जाते हैं 20 किलोमीटर दूर? जी, ऐसा भी होता है। जो लोग नहीं जानते हैं और अपने ब्लॉक में जाना चाहते हैं और ब्लॉक मुख्यालय को ढूंढते हुए नारायणपुर पहुंच जाते हैं और वहां खोजते हैं कि ब्लॉक मुख्यालय कहाँ है, तो वहां से पता चलता है कि ब्लॉक मुख्यालय तो यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर चुनार है। तब वहाँ के लोगों को और व्यक्ति को भी कष्ट होता है कि जिस नाम से जाना जा रहा है ब्लॉक और उस स्थान पे नहीं है। ये बहुत एसडीएम साहब इस संबंध में क्या कहें? एसडीएम साहब बोले हैं, आश्वासन दिए हैं कि जल्द ही ज़मीन की व्यवस्था करके इसका स्थापना की जाएगी। हम लोगों का यह मांग है कि नारायणपुर ब्लॉक, ये नारायणपुर के नाम से है तो नारायणपुर में इसको बनाया जाए। हम लोग का ये लगातार मांग 24 अक्टूबर सन 2015 से लगातार मांग हम लोग कर रहे हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस संबंध में आज हम लोग चुनार उप जिलाधिकारी को हमने, ग्राम विकास मंत्री को हमने आज उप जिलाधिकारी के द्वारा हम लोगों ने आज ज्ञापन भी दिया है और हम लोग कई जगह ज्ञापन दिए। जनप्रतिनिधियों के द्वारा क्या आश्वासन दिया जा रहा है? आज तक जितने भी पत्र दिए, माननीय सांसद महोदय जी को हमने पत्र दिया, जनता दर्शन में हमने कई बार पत्र दिया, जिला अधिकारी साहब को हमने कई बार पत्र दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद हम लोग आज चुनार तहसील पर आकर माननीय उप जिलाधिकारी जी को हमने पत्र दिया। मिर्जापुर में महिला सशक्तिकरण और जल संरक्षण को लेकर सूबे की सरकार के 4 साल पूरे होने पर एक आयोजन किया गया, जिसका आयोजन नारायणपुर ब्लॉक परिसर में हुआ। तो इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिला कर्मचारियों और अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। वहीं महिलाओं को वृद्धा पेंशन कन्या सुमंगला योजना का स्वीकृति पत्र भी दिया गया। तो कार्यक्रम की मुख्य अतिथि इंदु श्रीवास्तव ने सभागार में मौजूद महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जहाँ महिलाओं को सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। इसी के साथ वीडियो ने भी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की लोगों को जानकारी दी, तो महिला सुरक्षा पर खासा ध्यान सरकार का केंद्रित बताया। इस आयोजन में एसडीएम के साथ अन्य अधिकारीगण व क्षेत्रीय गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। आज जो कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, उसको देख के आपको क्या महसूस हुआ? महिलाएं आगे आ रही हैं, 50% बहुत पहले ही आ चुकी थी, 90% की बारी। अच्छा, आगे आपका कोई सुझाव इसके लिए ताकि और बेहतर काम हो सके? जी हाँ, जो खुद महिलाएं हैं, मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि जो भी घर में पड़ी हुई महिलाएं हैं गाँव में, उन्हें भी बनाने का कार्य करें और उन्हें भी अपने साथ सामान मिले। मिशन शक्ति के साथ साथ जल सशक्तिकरण का भी जो प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया गया, उसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि मिशन शक्ति और जल शक्ति को एक जैसे जोड़ दिया जाए तो बहुत, जैसे उन्होंने कहा कि औरतें ही घर को चलाने में और शायद पानी बचाने में भी इतना उपयोग करेंगी। और जहाँ तक महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है, हमारे नारायणपुर ब्लॉक में तो हमारे 70% महिलाएं हैं, जिससे खुद ही एक सरकार की जो भी योजना चल रही है उससे महिलाओं को कितना लाभ मिल रहा है? मेरे ख्याल से जो भी महिलाएं अवेयर या जिनके घर में पुरुष भी उनका सहयोग करते हैं, उन सभी को सहयोग। आज जो सम्मानित किया गया है आपको, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा। मुझे शायद प्राउड फील हो रहा है कि मैंने इस जॉब को चुना जिसमें मुझे ये मतलब आज इतना यहाँ पे सम्मान मिला, बहुत अच्छी। आज की कार्यक्रम प्रबुद्धि सम्मेलन, जो हमारी बहनें सरकारी में अपनी सेवा दे रही हैं, आंगनबाड़ी, आशा, वकील, टीचर, एनम और हमारी समूह स्वयं सहायता समूह से बहनों को जोड़ करके जो सखी समूह है, इसके माध्यम से बहनों को घर से बाहर निकालना, ब्लॉक तक पहुंचाना, बैंक तक पहुंचाना, ये हमारी सरकार का दिया हुआ योजनाओं को कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते
पितृदेवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता भ्रमण करते हैं। और इस बात का अक्षर से पालन हमारी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, ये लोग साक्षात करके दिखा रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं का सम्मान किया जाता है। अभी पिछले 4 वर्ष के कार्यक्रमों में हमारे योगी जी ने, मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने महिलाओं के लिए कार्यक्रम शुरू किया। मिशन शक्ति 2020 में उन्होंने शुरू किया, जो कि 17 अक्टूबर से बलरामपुर जिले से इस कार्यक्रम का आयोजन शुरुआत हुआ। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1535 पुलिस ऑफिस में महिलाओं की वो अपनी समस्याओं को सबके सामने न कहकर, बहुत सारे प्रश्न ऐसे पुलिस विभाग में पूछे जाते हैं जो उनकी पूछना मजबूरी है और उनको बताना भी मजबूरी है, परंतु कुछ सामाजिक दायरा होता है जो सबके सामने नहीं कहा जा सकता। इस बातों को ध्यान में रखते हुए कमरा खोला गया ताकि वो अपनी समस्याओं को आसानी से कर सकें। इसका उद्देश्य यही है कि बच्चे उन्हें उपेक्षित न कर दें, उनका खान पान मान सम्मान करना छोड़ न दें। इसके लिए उनका नाम दर्ज किया जा रहा है। महिलाओं को बैनामे में छूट दी जा रही है सरकार की ओर से। इसका उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक बैनामे महिलाओं के नाम हो और उनका नाम राजस्व लेखों में दर्ज है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आने वाले दिनों में कम से कम आधी भूमि औरतों के नाम हो जाएंगे। जो बैनामे हो रहे हैं, सरकार की ओर से जो छूट है, अब प्रायः बैनामे परिवार के सदस्य अपनी महिलाओं के नाम ले रहे हैं। सरकार की ओर से जो भी पट्टे दिए जा रहे हैं, चाहे आवास के हों या कृषि के हों, उनमें पति के साथ साथ महिलाओं का भी नाम दर्ज होता है। सिद्धार्थनगर में अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन अखिल कुमार के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत के नेतृत्व में पुलिस लाइन में योग टीचर राहुल श्रीवास्तव द्वारा 50 वर्ष से अधिक उम्र वालों को ब्लड प्रेशर व शुगर से पीड़ित पुलिस कर्मियों को योगाभ्यास कराया गया। जूम ऐप के माध्यम से जिले के सभी थानों को भी इसमें जोड़ा गया तो पुलिस कर्मियों द्वारा एक साथ यहाँ योगाभ्यास हुआ। पुलिस लाइन में करीब 80 पुलिस कर्मी थे, तो वहीं जिले के सभी थानों पर दर्जनों पुलिस कर्मियों को भी योगाभ्यास कराया गया। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर योगाभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें आने वाले समय में बेहतर परिणाम सामने आएंगे। आज ये पुलिस लाइन सिद्धार्थनगर में एडीजी जोन सर के निर्देश पर जो पुलिसकर्मी जो 50 की उम्र को पार कर चुके हैं या किसी बीमारी जैसे कि शुगर, रक्तचाप या अन्य किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उनके लिए आज योगा सेशन का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे 80 जो पुलिस अधिकारी कर्मचारी उनके द्वारा पुलिस लाइन में प्रतिभाग किया गया। योग टीचर हमारे आशीष श्रीवास्तव आए थे, उनके द्वारा बहुत ही बेहतरीन ढंग से योगा का अभ्यास कराया गया है। और जूम ऐप के माध्यम से आज सभी थाने पैरेलल कनेक्ट किए गए थे, जिसमें हमारे सभी 19 थानों में योग का अभ्यास कराया गया है, जहां पर हमारे लगभग 2-2 दर्जन पुलिसकर्मी अधिकारी जो थे, उन लोगों ने डायरेक्ट जो यहाँ योग टीचर सिखा रहे थे उस तरह से योग अभ्यास किया है। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इन कर्मियों की ड्यूटी इस प्रकार से लगाई जाए ताकि ये रात में इनकी ड्यूटी ऑफ हो जाए और ये सुबह योग अभ्यास कर सकें और स्वस्थ रह सकें। योग जीवन के लिए निरोगी बताया जाता है, आपको क्या लगता है विभाग में योगाभ्यास शुरू हुआ है, इसके फायदे कुछ होंगे वे? ये बहुत ज़रूरी है और आज इसको बहुत ही संस्थागत ढंग से हमने ऑर्डर भी किया है कि व्यवस्थित ढंग से जो है एक स्थान पर दरी और मैट इत्यादि की सुबह व्यवस्था आरआई पुलिस लाइन कराएंगे। वहाँ पर जो भी हमारे पुलिस ऑफिस पुलिस लाइन के जो भी कर्मचारी हैं वो योग अभ्यास कर सकेंगे और निश्चित रूप से ये लोग स्वस्थ होंगे तो हमारा पूरा विभाग स्वस्थ होगा।
संभल के बैजू ब्लॉक के ग्राम चक्रपुर मेमोरी में लंबे समय से ग्राम वासियों को प्रधानी सीट के लिए एससी का इंतजार था, तो वहीं उम्मीद लगाए भी बैठे थे। जब आरक्षण सूची जारी हुई तो प्रधानी सीट को एससी पाकर लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। इसके बाद गांव में एससी सीट के बदलाव को लेकर कुछ लोगों द्वारा आपत्ति दर्ज करवा दी गई, जिसके बाद दोबारा आरक्षण सूची जारी हुई, जिसमें एससी सीट पर दावेदारी करने वाले लोगों के अरमानों पर पानी फिर गया। तो एक बार फिर दर्जनों एससी के लोग अपनी बारी आकर भी पीछे रह गए। सर 70 साल बाद चेंज हो रही है। अच्छा, जैसे कि आप प्रत्याशी हैं या वोटर? सर मैं प्रत्याशी हूँ। आप प्रत्याशी थे एससी में सीट रहने पर, अब ओबीसी में रहने पर आप प्रत्याशी नहीं बन पाएंगे। अच्छा, विकास की बात अगर की जाए तो क्या उम्मीद लगा रहे थे गांव वाले आपसे? सर उम्मीद काफ़ी लगा रखी थी सर, जिसके लिए जो परेशानी दिक्कत आ रही थी जी सर, वो सभी अपनी परेशानी बता रहे थे। हमने कहा अगर हम प्रत्याशी बनते हैं, अगर हमारी सीट बेहाल होती है, मतलब हम जीतते हैं, तो हम आपका विकास पूरा करके देंगे। अच्छा, और जैसे कि अब ये ओबीसी में चली गई है तो विकास के मामले में अब गाँव वालों की क्या विचारधारा है? सर अब तो सभी चुप बैठ गए। यहाँ वोट संख्या ऐसी है 1400-1500 की है। 1400-1500 वोटर संख्या है। अच्छा, आपने क्या तैयारी की हुई थी? हमने तैयारी जो करी थी कि आपके एसी में सीट आएगी जो है, तो आपका हम भी लड़ेंगे। हम 5-6 भाई हैं गांव के अंदर। अच्छा, चचेरा था हेरा, तो सब बोले कि भाई साहब तुम भी बैठ जाओ। मैंने हम बैठेंगे नहीं, अपन पर नसीब देखो समझ लो, अपन पर नसीब देखो। हम इस उम्मीद पर हमने कल रुपया खर्च अब वो घोटाला कर दो। संभल में मिशन व्यापारी कल्याण के अंतर्गत पीएम स्वनिधि योजना में छोटे व्यापारी व पथ विक्रेताओं को सम्मान प्रमाण पत्र व लोन उपलब्ध कराया गया। इस दौरान नोडल अधिकारी बीएम शास्त्री द्वारा यहां प्रमाण पत्रों का वितरण हुआ, जिसके तहत व्यापारियों को लोन भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे अपने परिवार का पालन व अपनी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चला पाएंगे। संभल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं को श्रमिक कामगारों को लाभ देते हुए श्रमिकों की सेवा और समर्पण की कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई गई। इस दौरान नगर के प्रेम गेस्ट हाउस में श्रमिकों की सेवा का भाव दिलाया गया, तो कार्यकर्ताओं को सेवा का पाठ पढ़ाया गया। इसी के साथ भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव सर्वेश पाठक के साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राम मनोहर पाठक ने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ और भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे श्रम विभाग के परस्पर सहयोग से गांव-गांव कैंप लगाकर गरीबों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने की बात को भी कहा गया। हमारे योगदान से ही हम लोगों का आपसी समन्वय बना है। श्रम विभाग कहीं अलग से विभाग नहीं अलग अलग स्टैंप लगा दिया वो नहीं, स्टैंप लगाने की विषय नहीं है। हमारा आपसी समन्वय है, हमारा और श्रम विभाग का आपसी समन्वय है। ऐसा कुछ नहीं है श्रम विभाग के काम में हमारा योगदान नहीं है और श्रम विभाग के काम में मेरा योगदान है, उनका योगदान, दोनों लोगों का आपसी समन्वय। ऐसी स्थिति नहीं आएगी। देखिए, अगर बैंक लोन दे रहा है, अगर जो लीगल है, लीगल प्रोसीजर सारे सही हैं, तो बैंक मना नहीं कर सकता लोन देने के लिए। अगर मना करता है तो अगर आपके संभल का क्षेत्र है, अपने संतोष गुप्ता जी देख रहे हैं, इनसे शिकायत करिए और इनके द्वारा लिखित में दीजिए। माननीय नितिन गडकरी जो हैं इसी विभाग को देख रहे हैं और उनका उद्देश्य ये है कि कोई भी कर्मचारी, कोई भी मजदूर, कोई भी प्रवासी, कोई भी ऐसा बेरोजगार व्यक्ति है जिसको रोजगार के द्वारा सरकार की जितनी भी नीतियां चलाई जा रही हैं उसके द्वारा अगर उसको फायदा हो रहा है तो कोई भी सरकारी कर्मचारी मना नहीं कर सकता है। हमारा उद्देश्य, हमारा संगठन का उद्देश्य यही है कि सरकारी विभाग के प्रत्येक कार्य को वास्तव में जो लीगल है उसको धरातल पर उतारने का कार्य कर रहा है। बैंक इसमें, बैंक हो चाहे कोई भी सरकारी विभाग हो, मना नहीं कर सकता अगर लीगल प्रोसीजर सारे सही है और अगर किसी कारण से वो मना कर रहा है तो उसकी जांच बैठा ली जाएगी, उसके ऊपर कार्रवाई। संभल के चंदौसी में घरेलू सिलेंडर से कार में गैस रिफिलिंग के दौरान बड़ा हादसा पेश आया, तो इस दौरान आग बेकाबू हो गई और 2 कार और 2 बाइक के साथ एक दुकान को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया, तो हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो बता दें कि हादसे के बाद दमकल को सूचना दी गई तो आसपास के लोगों ने दमकल के सहयोग से बमुश्किल आग पर काबू पाया।